नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी चूरू की, जहां सिद्ध समाज प्रीमियम लीग 2 क्रिकेट प्रतियोगिता का सफल समापन किया गया। साथ ही बात होगी श्रीगंगानगर की, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर आगामी 29 अक्टूबर को होने वाले पार्टी स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा की है। भुसावर उपखंड के खेड़ली मोड़ थाना इलाके के गांव पथैना में रात को अज्ञात चोरों ने मकान के बरामदे में सरसों से भरी 8 बोरी को चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी मकान मालिक रवि कुमार जाट को सुबह जगार होने पर चली। गांव पथैना में चोरी की वारदात होने की घटना की सूचना पर तुरंत खेड़ली मोड़ थाना के कार्यवाहक अधिकारी महेश चंद मय पुलिस जाब्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां चोरी की वारदात में आहत गांव पथैना निवासी रवि जाट से चोरी की वारदात की घटना की जानकारी ली। इधर खेड़ली मोड़ थाना पुलिस चोरी की वारदात के खुलासे में जुटी हुई है। गांव में लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। कल रात को हमारे यहाँ से सरसों की बोरियां चोरी हुई हैं। इससे पहले भी एक महीने के अंतर्गत इससे पहले भी चोरी हुई। हमने पुलिस के लिए FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई ना करते हुए उसको नकार दिया गया। ये दोबारा एक ही महीने के अंतर्गत दोबारा हमारी 7 बोरी सरसों की यहाँ से चोरियाँ हुई हैं। धन्यवाद। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम 2 दिनों के अंतर्गत गाँव में पंचायत जोड़ेंगे और SP साहब के पास जाएंगे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राजलदेसर में सिद्ध समाज प्रीमियर लीग 2 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन संतों के सानिध्य में हुआ। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। गुरुदेव स्पोर्ट्स क्लब और सुमेरिया 11 के बीच खेला गया। सुमेरिया 11 ने 10 ओवर में 49 रन का लक्ष्य दिया, जिसे गुरुदेव स्पोर्ट्स क्लब ने केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर खिताब अपने नाम किया। वहीं मैन ऑफ द मैच राम प्रताप भादु रहे, मैन ऑफ द सीरीज शिवनाथ मुंड जोगलिया रहे और बेस्ट बॉलर जगदीश एटा रहे। मुख्य अतिथि पूज्य सोमनाथ जी महाराज ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। अतिथियों ने ऐसी प्रतियोगिताओं को युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और टीम स्पिरिट बढ़ाने वाला बताया। सिद्ध समाज खेल समिति और कार्यकर्ताओं के प्रयास से प्रतियोगिता सफल रही। अगले वर्ष इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करने की घोषणा की गई। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने श्रीगंगानगर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर आगामी 29 अक्टूबर को होने वाले पार्टी स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस दिन बीकानेर संभाग स्तर पर एक ऐतिहासिक रैली सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं डोर टू डोर संपर्क अभियान चला रहे हैं। सांसद बेनीवाल ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों की सराहना की, लेकिन साथ ही युवाओं में फैल रहे नशे के जाल पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ समाज के हर वर्ग को मिलाकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि युवाओं को नशे से बचाना ही असली देश सेवा है। बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं से 29 अक्टूबर को बड़ी संख्या में उपस्थित होकर RLP की जनहित और सामाजिक बदलाव की ताकत प्रदर्शित करने का आह्वान किया। सक्रिय कार्यकर्ता सुशील सियाग ने बताया कि कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और यह आयोजन RLP के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, जिसके लिए गांव-गांव में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। था अब बदलाव जी के साथ है, जबकि डोटासरा तो रोजाना ही कहते रहते हैं तो 25 सरकार है, 25 सरकार तो कहाँ सही है। 25 सरकार तो है ही। डोटासरा जी कहना चले तो 100 किलो डोटासरा का बयान अलग भी तो हो सकता है। पुलिस की जो सूची आई है, जिस तरह SOG क्राइम, ACB, SOG, ATS इनको एक अलग विंग के रूप में किया, PHU बराबर पैरेलल खड़ा करने का प्रयास किया। क्राइम जितने आएगी लगे रेंज, आप रेंज के अंदर आएगी देख लें, एक आध का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हड़ा बोड़ है सारा राजस्थान के अंदर मामला। ये सारे उन लोगों को पोस्टिंग दी गई है जो 100 किलो की जब सरकार गिर रही थी तो ये फ़ोन टैप कर रहे थे और लगातार विधायकों से, तो हमारे भी फ़ोन उस समय टैप हुए। तो गहलोत की सरकार बचाने वाले अधिकारियों को राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके भजन लाल और BJP की सरकार ने पुरस्कृत किया। ये तो मिले में और क्या होता है, ऐसे गले मिलते फोटो आना जरूर थोड़े मिले, मतलब एक दूसरे की मदद करें। और गहलोत का बार बार ये बयान कि पंडित भजन लाल जी मुझे शूट करता है, ये रहना चाहिए, ये रहना तो ठीक है हमारे लिए। इसका हम लोग कहीं न कहीं ये मिले हुए हैं। और ये स्टेट में आपको लग रहा है ऐसा ही भर्ती का आप देख लें, चाहे RPG पुनर्गठन का देख लें, BJP ने कहा, मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा, नड्डा जी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो माफिया को हम पाताल से निकाल लेंगे। पाताल छोड़ो, सड़क से ही नहीं ला पा रहे हैं, अभी तो जहाँ बैठे हैं। ये हमने 127 दिन आंदोलन किया, प्रयास किया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मजबूती रखी, तब भर्ती रद्द हुई, वो भी हाई कोर्ट के माध्यम से। सरकार बदल गई, सरकार ने पहले तो कहा भर्ती रद्द कराएंगे, फिर कहा नहीं कराएंगे।
फिर सरकार ने कहा हम अपील नहीं करेंगे, भर्ती रद्द हो गई। अच्छा किया भजन लाल जी और इनके मंत्री क्रेडिट ले रहे थे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए तो सरकार सामने खड़ी हो गई, बोले नहीं डीबी का आदेश सही है, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की जो दोगली नीति है, इसके बारे में इसे सीधा ये पता लग जाएगा। डोटासरा कुछ भी कह रहे होंगे, वो कह रहे बड़े मगरमच्छ कौन है, पकड़ो पकड़ो, तो ये तो भजन लाल तय करेगा। अब नहीं पकड़ा है इसका मतलब कहीं के अंदर खाने इन लोगों की बात हो रही है। जो रीट के एग्जाम थे, कलाम कोचिंग सेंटर में जो छापे मारे गए, आपको सबको पता उस समय क्या बात चली थी, और उसके बाद वो बात अचानक कैसे दब गई। आप ही लोग बात बाहर लाते हो, ये मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की, और आपकी वजह से ही जनता जान पा रही है। नहीं तो आधे लोग तो मोबाइल में मस्त हो रहे हैं, मोबाइल देखा, सोए उठे चल, उनको पता नहीं क्या हो रहा। नई बात 9 दिन राजस्थान के अंदर लोग भूलते जल्दी हैं। एक घटना हुई, वेट करेंगे, दूसरी कब होगी, तीसरी भूल जाएंगे। मुआवजा लेके बॉडी लेके चल देते हैं लोग, मुआवजे ले बैठेंगे, अरे भाई हत्या हुई है, मैं बहुत आंदोलनों में जाता हूँ, सब लेके हम बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, पता लगता परिवार राजीनामा करा साइड से, पूछते क्या बोलेंगे, हमारी तो बात हो गई, मुआवजा मिल गया, रही हो गई। तो ये जब तक हम ये नहीं करेंगे कि कारण क्या थे, सबसे पहले मतलब गिरफ्तारी हो, मौत के कारण के उनको सलाखों को पीछे डालो, सेकेंड मुआवजा होना चाहिए। और सरकार की भी आदत होगी, मुआवजा देंगे, संविदा पर नौकरी का झांसा देते हैं, उस संविदा पर नौकरी ज़्यादा लोगों को मिलते नहीं, बाद में ढूंढते रहते हैं। तो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी, और अब सरकारों ने तय कर लिया कि एक बार हमें राजस्थान में आना, नया कोई नहीं आए, उसको हमें कुचलना मिलकर, और ये काम ये करें। लेकिन हमने भी 66 साल बाद पार्टी बनाई, उसके बाद आदिवासियों की पार्टी बनी। 2 पार्टियां राजस्थान में आज ऑल पार्टी मीटिंग में दिल्ली के अंदर आपको दिखाई देती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीएपी पार्टी। प्रयास हमने किया, परिणाम राजस्थान की जनता देगी। और हनुमानगढ़ गंगानगर से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आने वाले समय के अंदर, यहाँ के नौजवानों से, किसानों से, सर्व समाज से लड़ाके लोग हैं, मजबूत लोग हैं, और निश्चित रूप से आगे हमारा साथ देंगे। और बीकानेर के अंदर मैं आमंत्रित करने को आया हूँ, सब लोग बीकानेर के अंदर आमंत्रित है 29 अक्टूबर की रैली के अंदर। चूँकि बीकानेर संभाग है, और बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यहाँ से राजस्थान की किसान राजनीति आने वाले समय में तय होगी। ये 29 अक्टूबर को वहाँ से बीकानेर की एक ऐसी रैली से इसका हम आगाज करें। सर जिले से मजबूरी के साथ आगे आना होगा। लोग पार्टियों की टिकट की कतार में लग जाते हैं, टिकट मिलती तो ठीक है, नहीं मिलती तो बेचारे प्रचार करने लग जाते हैं, खड़े होते हैं, वापस फार्म उठा लेते हैं। मैंने देखा कि यार क्षेत्रीय पार्टी को लेकर लगातार किसी ने प्रयास राजस्थान में नहीं किए। अगर कोई पार्टियाँ आई तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, उनके दल आए थे, उनके नेताओं के नाम से कुछ भी नहीं चले, और उसके बाद टाटा बाय बाय हो गए। हमने प्रयास किया राजस्थान के अंदर, 7वां स्थापना दिवस हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में आपको बता दूँ। खोया तो हमने 3 विधायक से 1 विधायक और उसमें 0 हो गए। पाया ये कि पूरे देश के अंदर ही बात चलने लगी कि चाहे किसान आंदोलन हो, उसमें शहादत की आवश्यकता पड़ी, तो अकाली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पर आए, 2 दल में एनडीए से अलग हुए, और किसानों का सम्मान बढ़ाया देश का। अग्निवीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि अग्निवीर समाप्त कर पूर्व सेनापति रैलियाँ कराएं। पहलवान बेटियों का तय मामला था, आप डिबेट सुनते हैं लोकसभा के अंदर, नशे के खिलाफ अगर बात करनी हो, अपराधियों के खिलाफ करनी हो, हर वर्ग हर जाति का मामला पार्लियामेंट में उठाते हैं। राजस्थान के जो तमाम लंबित मुद्दे हैं उनकी बात भी लोकसभा के अंदर हम उठाते हैं। जो इन दोनों जिलों का प्रमुख मुद्दा है, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी जो नहीं मिल रहा है पंजाब से, हरियाणा भी हमें पानी नहीं दे रहा, तो हिस्से का पानी अगर लगातार, इस बार तो ठीक हुआ मामला, लेकिन हमेशा ये आंदोलन हम देखते हैं कि रावला गढ़साना से लेकर लगातार आंदोलन हमने देखे जहाँ किसानों को शहादत देनी पड़ी, और सरकार लाठी गोली के दम पर कुचलने का प्रयास भी करती। यहाँ के किसान मजबूत है, भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हर आंदोलन के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान हनुमानगढ़ गंगानगर किसानों का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पार्टियाँ वही आती है, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं इन दोनों पार्टियों को घर बिठा के एक नया क्षेत्रीय पार्टी, नया नारे के साथ कि राजस्थान को हमें बचाना है, सबको मिलकर राजस्थान बचाना। ये आम जन के अंदर जो नशा, बढ़ते अपराध और जो हालात, और आज एमएसपी खरीद की हम बात करें तो हमारी मूंगफली, मूंग और दूसरे जो यहाँ एमएसपी में खरीद हो रहे हैं, तो टोकन जैसे ही आप खोलोगे तो लगेगा कि आपके साथ लिमिट पूरी होगी, टोकन इश्यू नहीं हो रहा। धनतेरस को चालू किए, 2 दिन बाद बंद हो गए। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम ले लेगी, लेकिन कागजों के माया जाल में उलझा के और क्लेम आपको नहीं देगी किसानों को। किसान कहाँ पुकार करेगा, नेताओं को करेगा, नेता 2 दिन में भूल जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। तो हनुमानगढ़ गंगानगर से ही पूरा राजस्थान परेशान है। यहाँ की नहरी इलाके की मैंने कुछ समस्याएं आपको अलग से अवगत कराई कि यहाँ नशा, व्यापारियों में और आम जन में अपराधियों का खौफ, और नहरी पानी जो हमें पंजाब
हरियाणा और किसी इलाके से मिलता है, वो पानी समय पर हमें इलाके में किसानों को नहीं मिला। तो पंजाब के मुख्यमंत्री से उस आंदोलन के अंदर मैं गया था, 2 दिन हमने पानी चालू कराया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस पार्टी ने वो आंदोलन चालू कर दिया कि आप पार्टी राजस्थान को पानी दे रही है अपने दोस्त के कहने से, तो फिर वो पानी बीच में बंद हो गया। 2 दिन पानी दे दिया था लेकिन बंद हो गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकती हैं, हमें इन चीज़ों का सबको ध्यान रखना है। और हमारा जो बीकानेर की रैली है उसका मेन एजेंडा ये कि 7वीं वर्षगांठ है और 7 संकल्प हम उस दिन लेंगे। 3 साल जो आगे राजस्थान के अंदर होंगे, 25 के बाद 26, 27, 28, 3 साल बाद इलेक्शन होगा राजस्थान का। 7 नए संकल्प के साथ हम रोड मैप राजस्थान का बनाएंगे। जवान किसान जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन गठन, उनके साथ साथ 7 संकल्प हमारे रैली में महत्वपूर्ण होंगे और इस रैली से राजस्थान की 28 की राजनीति तय होगी बीकानेर की रैली से। सर आपने कल सीकर में कहा था, पूछूं सर बात? हाँ जी, सर आपने कल सीकर में कहा था यहाँ का थोड़ा अपना हिस्ट्री अपन लेकर चलेंगे राजस्थान। यहाँ लोगों का माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, लेकिन जो हालात देश के अंदर आप बन रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा जैन जी की तरह राजस्थान में हो जाएगा, लेकिन जैन जी जिस तरह नेपाल में हुआ, अभी आप जगह जगह देखो, लोगों में बहुत बड़ी मन के अंदर पीड़ा है। 10 मिनट अगर किसी को बैठने बात लास्ट में कहता है, बात तो सही कह रहे हो, बदलाव आवश्यक है। हर आदमी महिला अपराध के अंदर हम 1 नंबर पर चले गए देश के अंदर। राजस्थान की हालत देखो, पेपर लीक, हमें दिल्ली में लोग कहते हैं आपको डिग्री हो तो दिलवा दो, हमारे तो मिलनी बंद हो गई। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि राजस्थान किस दिशा का। हमारा शांत राजस्थान जहाँ लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, मैं तो चाहता हूँ 7 अनुमान नहीं 41 अनुमान बनाओ हर जिले का, 141 बनाओ। लेकिन वो बने जब ना मैं प्रयास तो करते तो 1 मैन आर्मी आप देख रहे हो, खुद ही चल रहा हूँ, खुद ही भाग रहा हूँ, खुद ही लगा हुआ हूँ और सरकार से इससे लड़ पा रहा हूँ कि अभी तक कोई मेरी कमजोरी सरकार के पास नहीं, कोई जो कहता हूँ वही करता हूँ। बिजली का बिल बकाया था, उसमें कनेक्शन काट दिया, 2 लाख रुपए भी लिए, कनेक्शन काट दिया, उसके लिए भी मैं लड़ता रहता हूँ। मेरी आदत है, आखिरी दम तक लड़ता हूँ। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा पैसे जमा कराओ, मैंने कहा किस बात के पैसे मैंने 2 लाख दे रखे हैं, उसका ऑर्डर कराओ। तो डीबी के अंदर ही आदेश हुआ कि हनुमान बेनीवाल के 2 लाख रुपए जमा है और 4 लाख जमा नहीं करा, बैंक गारंटी रखो, अगर सेटलमेंट के अंदर पैसा आएगा तो जमा कराएंगे, नहीं तो नहीं। तो डीबी से मेरी जीत हुई। आप मुझे तो हमेशा देखते हो कि कोई बात मैं पकड़ता हूँ तो उसको आखिरी उस तक ले जाता हूँ, सेमीफाइनल नहीं खेलता, फाइनल खेलता हूँ। और इसलिए 28 का फाइनल इस बार रोचक होगा। 28 का हमारी तरफ से अंतिम फाइनल ही होगा 28 का, क्योंकि 28 के बाद हो सकता है कि हमें राजनीति के अंदर परिवर्तन करना पड़े, क्योंकि राजस्थान को झगड़ने का प्रयास करते करते 8 से लेकर 28 लगातार 20 साल विधानसभा लोकसभाओं में रहते, मंत्री पदों को ठोकर मार के जिस तरह सेवा राजस्थान की जनता की करें, वो परिणाम हम चाहते हैं, वो अपेक्षित परिणाम अभी तक नहीं मिले। इसलिए आखिर हम भी तो इंसान को रोबोट थोड़े ही, कभी कभी मन ही होता है या क्यों करें, हम भी सत्ता का आनंद लें, सब लोग ले रहे हैं, एक बार सत्ता का आनंद लो, बाहर आ जाओ, फिर कर दो, फिर सोचते नहीं अपने पढ़ लिया। तो 28 हमारा आखिरी वो है, 28 जो हमने तय कर रखा कि 2028 तक राजस्थान के लोगों को जगा के प्रयास करेंगे कि राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कांग्रेस बीजेपी को हटा के कब्जा करें, ये हमारा प्रयास रहेगा 28 का। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।